जय गुरुजी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज अपने टाइम में तांबे का लोटा संगत को ब्लेस करके दिया करते थे, जिनसे उनकी बीमारियां ठीक हो जाया करती थी। पर संगत जी, बात अब है कि अब हम गुरुजी महाराज से कैसे वो तांबे का लोटा ब्लेस करवाएं, या किस संगत के लिए करवाना है, कैसे करवाना है, कैसे यूज करना है। संगत के मन में तरह तरह के सवाल होते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझे कि तांबे का लोटा क्यों ब्लेस किया जाता है। संगत जी, गुरुजी भी अपने टाइम में किसी संगत को कोई ऐसी लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, या कोई बहुत बड़ी बीमारी जो डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, उस संगत को गुरुजी तांबे का लोटा ब्लेस करके अपने टाइम में दिया करते थे। तो आज भी अगर आपके घर में कोई ऐसा बीमार है जिसकी कोई बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, बहुत बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो उनके नाम से आप तांबे का लोटा गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में जाके ब्लेस करवा सकते हैं संगत जी। पर सबसे पहले मैं आपको एक ओल्ड संगत का सत्संग शेयर करूंगी, जिससे हमारे कितने सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, और गुरुजी महाराज ने तांबे के लोटे को लेकर क्या क्या बातें हमें बताई वो हमें जरूर पता होनी चाहिए। संगत जी, एक संगत जो अपनी लाइफ में शारीरिक रूप से भी और हर तरीके से परेशान थे, गुरुजी के दरबार में पहली बार गए, गुरुजी उनको माथा टेकने लगे, तो गुरुजी उन्हें देखते ही बोले, कल एक नया तांबे का लोटा लेके आना जो तुम्हारी खुद की कमाई से खरीदा गया हो। अब अंकल सुनते हैं ये बात, और अगले दिन एक नया तांबे का लोटा गुरुजी के दरबार में लेके जाते हैं। और संगत जी, फिर जब गुरुजी उस लोटे को देखते हैं तो उसमें देखते हैं एक डेंट लगा हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं, ये तांबे का लोटा नहीं चलेगा, इसमें मेरी ब्लेसिंग नहीं रुकेगी, तुम नया लेके आओ, साफ सुथरा हो, कोई डेंट ना हो, जिसमें कोई दाग धब्बे ना लगे हो। अंकल फिर लेके आते हैं, गुरुजी महाराज ब्लेस करके देते हैं और कहते हैं, रात को तुम्हें इसे नींबू और राख से अच्छे से नमक से साफ करना है, डिटर्जेंट या सोप से साफ नहीं करना है। रात को भर के मेरे स्वरूप के सामने रख देना है, और सुबह यही आधे जल से तुम्हें नहाना है, आधा जल तुम्हें पीना है। डेली यही प्रक्रिया रोज अपनानी है। और संगत जी, सच में वो अंकल ऐसा करते हैं, और धीरे धीरे उनकी बीमारी कहाँ चली जाती है, डॉक्टर भी हैरान रहते हैं। तो गुरुजी महाराज संगत का कल्याण तांबे का लोटा ब्लेस करके किया करते थे। संगत जी, आजकल ये कोई ऐसी भेड़ चाल सी हो गई है कि हर कोई कई कई एक ही घर का फैमिली मेंबर कई कई सारे तांबे के लोटे लेके बड़े मंदिर पहुंच जाते हैं, कि किस लिए करा रहे हैं ये भी उन्हें नहीं पता होता है, कि हम तो फैमिली के सारे मेंबर तांबे का लोटा ब्लेस करवाने हैं। संगत जी, इस चीज को समझें, तांबे के लोटे में भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग तभी होगी जब उनके साथ हमारा कनेक्शन ऐसा होना चाहिए ना संगत जी। मेटेरियलिस्टिक चीजों में भी भगवान जब भी हमें ब्लेस करते हैं जब हम सच्चे भाव से, श्रद्धा भक्ति से गुरुजी के साथ जुड़े हों। दूसरी बात, तांबे का लोटा आप तभी ब्लेस कराएं अगर आपकी फैमिली में कोई ज्यादा ही बीमार है, जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर भी जवाब दे रहे हैं, उसके नाम से एक नया तांबे का लोटा आप अपनी कमाई से खरीदा हुआ, या तो आप उस बीमार व्यक्ति को ही बड़े मंदिर साथ ले जाएं तो बहुत ही अच्छा है संगत जी। अगर वो साथ नहीं जाने की हालत में है तो आप उनके नाम से बिल्कुल साफ सुथरा, जिसमें कोई डेंट ना हो, ऐसा लोटा ले जाके बड़े मंदिर का जो मेन हॉल है वहां पे जो सेवादार खड़े होते हैं, अंदर जाते ही आप उनको देंगे, वो आपको गुरुजी महाराज की गद्दी से छुआ के वो लोटा तभी वापस कर देंगे। अब संगत जी, आप वही सेवादार से ये मत पूछ लेना कि इसका कैसे यूज करना है, क्योंकि सारी संगत डिस्टर्ब होती है। बड़े मंदिर की जो मैनेजमेंट टीम है, एक डिसिप्लिन उन्होंने बनाया हुआ है, उस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। आप वो लोटा चुपचाप ब्लेस करके आप ले आए। बाहर जाके भी आप किसी भी सेवादार से बात पूछ सकते हैं कि इसे हम कैसे यूज करना है। उसे आपको मैंने पहले ही बताया संगत जी सत्संग के जरिए कि कैसे रात को आपको डिटर्जेंट या सोप से साफ नहीं करना है, नींबू, राख और नमक से आप साफ कर सकते हैं। साफ करते वक्त आप पैरों में चप्पल ना पहन के, किचन में सिंक में बिल्कुल साफ सुथरा हो, मंत्र जाप करते हुए, गुरुजी का ध्यान करते हुए। कहते ना, जितना हम लोटा चमकाएंगे उतनी हमारी किस्मत चमकती है, गुरुजी महाराज की उसमें ब्लेसिंग होती है। फिर आप उस लोटे में जल भर के गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दें। अब जब स्वरूप के सामने पूरी रात वो रखा रहेगा, सुबह सबसे पहले उठने से के बाद वो जल लें, आधा जल बीमार व्यक्ति को पिला दें, आधे जल से उन्हें नहला दें। डेली रात को यही प्रक्रिया आपको अपनानी है संगत जी। अब आई बात कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है, तो उसके लिए गुरुजी महाराज अपने वचनों में कह के गए
कि अगर तुम मेरे स्वरूप से तांबे के लोटे को टच करवा देते हो, छुआ देते हो, तो वो अभिमंत्रित हो जाता है। तो संजय जी, बाकी सभी फैमिली मेंबर्स के लिए हम एक तांबे का लोटा लेके गुरुजी के स्वरूप से टच करा के डेली इसी प्रक्रिया से रख सकते हैं और सुबह उसका जल सारे फैमिली मेंबर थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। हाँ, पर जिस बीमार व्यक्ति के लिए आपने एक बड़े मंदिर से तांबे का लोटा ब्लेस करवाया है, उसका जल केवल उसी व्यक्ति को पीना है, इस बात का आप ध्यान रखें जिसके नाम से आपने ब्लेस करवाया है। अदरवाइज कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि संगत जी सारे फैमिली मेंबर्स के लिए ही आप तांबे के लोटे लेके बड़े मंदिर पहुंच जाओ कि हमें सबके नाम से कराना है। नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग देके गए हैं, तो इन चीजों का महत्व समझें। ये नहीं कि एक भेड़ चाल चल पड़ी है या कि इन्हीं चीजों में गुरुजी की ब्लेसिंग होगी। जब तक आप सच्चे दिल से भाव से गुरुजी के साथ नहीं जुड़ेंगे तो उनकी ब्लेसिंग भी हमें नहीं मिलती है। तब आपने ये समझ लिया कि तांबे का लोटा हमें कब ब्लेस कराना है। अगर हमारे घर में कोई ज्यादा बीमार नहीं है, बाकी सबको छोटी मोटी सब बीमारियां लगी रहती हैं, तो हम उसके लिए खुद ही गुरुजी के स्वरूप से टच करके एक तांबे का लोटा रख सकते हैं और डेली उसका जल सारे फैमिली मेंबर थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। संगत जी, अब बात आती है कि जब हम गुरुजी महाराज का ये तांबे का लोटा रखते हैं, कई बार संगत के ये सारे क्वेश्चन होते हैं कि हमारे लोटे में डेंट लग गया है, अब हम दोबारा चेंज करें या 40 दिन के लिए रखना है। संगत जी, डेज का कोई भी गुरुजी ने नियम या कुछ ऐसा वहम नहीं बताया है। वो किसी पर्टिकुलर संगत के लिए गुरुजी अपने वचनों में खुद उनसे बोल के गए कि तुम्हें 40 दिन रखना है, इतने दिन रखना है। अब हमें तो गुरुजी ने कुछ नहीं बताया है, तो हम लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं। किसी भी प्रकार का वहम ना रखें। हाँ, ब्लेस करवाने के बाद थोड़ा बहुत डेंट वेंट कुछ लग जाता है तो वो चलेगा संगत जी, उसमें वहम ना रखें कि हमें नया फिर से लाना है या ऐसे। ब्लेस करवाने से पहले जब हम उसको खरीद के लाएं तब वो साफ सुथरा, कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। कई बार संगत के मन में आता है कि हम तांबे का जो लोटा रखते हैं वो बिल्कुल ब्लैक पड़ जाता है, उसका अंदर का पानी भी ब्लैक हो जाता है, क्या करें। अब ये कोई गुरुजी महाराज कौन से हमारे कष्ट काट रहे हैं कुछ। संगत जी, जब भी आप तांबे के लोटे को साफ करें तो उसे अच्छे किसी साफ कपड़े से पोंछें, क्योंकि उसमें जहां जहां पानी की छींटे रह जाएंगी वो काला पड़ जाता है। किसी भी प्रकार का वहम या नेगेटिविटी अपने दिमाग में ना लाएं। गुरुजी महाराज की इतनी प्यारी ब्लेसिंग संगत जी, सच में इस तांबे के लोटे से, कहते ना गुरुजी महाराज के दरबार में तो बड़े बड़े डॉक्टर भी हाथ में तांबे का लोटा ब्लेस करवाने के लिए खड़े रहा करते थे। तो मेडिकल साइंस भी हमारे गुरुजी महाराज के सामने फेल है संगत जी। गुरुजी भगवान है संगत जी, वो तो एक नजर में हम सबको ब्लेस कर दे, चाहे तो एक पल में हमें क्या ना दे दे, पर हम इंसान है ना, हमें रहता है कि जब तक कहीं हमें कहीं विभूति या कोई धागा या कोई ऐसी मेटेरियलिस्टिक चीज ना मिल जाए कि हाँ इसमें ब्लेसिंग होगी, तो हमारी श्रद्धा भक्ति नहीं बनती है। इसीलिए गुरुजी महाराज कई संगत को तांबे का लोटा या किसी को कुछ कभी कुछ बताते रहते थे, ताकि एक संगत का कनेक्शन बना रहे, विश्वास बना रहे, जिससे हम गुरुजी महाराज से जुड़े रहे संगत जी। पर मैं आपको बार बार अपनी हर वीडियो में यही बताती हूँ कि मेटेरियलिस्टिक चीजों में गुरुजी को ना ढूंढे, उन्हें अपने दिल में बसा ले संगत जी, जो वो हर पल हमारे साथ है ना। और आप उस तांबे के लोटे के जल को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पिएंगे तो आप खुद देखेंगे कि इतना चेंजेस, मतलब आपकी बीमारियां कहाँ चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बस यही बात ध्यान रखें कि जब भी आप बड़े मंदिर जाएं, जो ये मेन डेज होते हैं संगत जी, गुरुजी का शिवरात्रि का दिन है, ये गुरुजी का बर्थडे है या बैसाखी का दिन है, इन दिनों में तांबे का लोटा ब्लेस नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रश होता है, सेवादार मना कर देते हैं। कई संगत के यही सवाल थे कि हम तो लेके गए थे, हमारा तांबे का लोटा ब्लेस करके नहीं दिया। बाकी नॉर्मल डेज में आप कभी भी ले जाएं, बीमार व्यक्ति का नाम बता दें या उन्हें साथ ले जाएं, तो सेवादार आपको वो तांबे का लोटा गुरुजी की गद्दी से छुआ के ब्लेस करके दे देंगे। पर उसको लेके आए पूरी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ संगत जी। जब आप उसको ब्लेस करके ले आते हैं तो आप उसे एक बार पानी से साफ कर लें और फिर उसमें जल भर के रख दें। किसी भी प्रकार का वहम ना रखें कि हम लाए हैं तो हमें वॉश करना है या ब्लेस किया हुआ है वो नहीं रहेगा, या पता नहीं। संगत के मन में बहुत तरह तरह के सवाल आते हैं और कितने दिनों से मैं ये संगत के जो सवाल है मैसेज भी ऐसे आते हैं
मैंने यही सोचा कि एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बनाती हूँ जिसमें उनके सारे डाउट तांबे के लोटे को ब्लेस करवाने को लेके खत्म हो जाए। उनके मन में ये ना रहे कि हमें 40 दिन रखना है, कितने दिन रखना है, या इसमें अपडेट पड़ गया है तो क्या नया लोटा लेके आए। अभी कल ही एक संगत का मैसेज आया कि मेरे पास तांबे का छोटा लोटा है, तो साइज मैटर करता है, कितने साइज का लेके जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं गुरुजी बता के गए। संगत जी ये बात समझे, आप दूर हैं, बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, भाव से सच्चे दिल से गुरुजी को याद करके जल भर के अगर आप किसी भी पात्र में रख देंगे ना, सच कहूं मैं तो संगत जी वही अमृत बन जाएगा। तो किसी भी प्रकार के वहम नियम या भ्रमों में ना पड़े। अगर कोई और भी आपको इन भ्रमों में डालता है तो उनकी बातों में भी ना आए। गुरुजी के साथ आपका इंडिविजुअल डायरेक्ट कनेक्शन है संगत जी, हमें लोगों से नहीं जुड़ना है, गुरुजी से जुड़ना है। और बड़े मंदिर की मैनेजमेंट टीम और उनसे ही ये एक बार मैसेज दिलवाया गया था कि हर कोई लेके इतने सारे लोटे बड़े मंदिर ना आए। किसी को कोई लाइलाज बीमारी है, उसी व्यक्ति के लिए तांबे का लोटा बड़े मंदिर में ब्लेस किया जाता है, बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए तांबे का लोटा ब्लेस नहीं होता है। ये बात आप समझ लें संगत जी, क्योंकि आपने देखा होगा ओल्ड संगत भी कितने गुरुजी महाराज के दरबार में जाया करती थी, तो जिसको गुरुजी ने कह दिया वही तांबे का लोटा ब्लेस करवाते थे। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल चल गई तो सभी ने तांबे का लोटा रखना शुरू कर दिया, नहीं संगत जी। अपने भगवान से सच्चे दिल से, प्यार से, भाव से, कहते ना ये कलयुग है, इसमें ना ही हम भगवान को जप तप व्रत पूजा पाठ नियम किसी से नहीं पा सकते हैं, केवल भाव हमारा ऐसा होना संगत जी, ऐसी पुकार हो सच्चे दिल से। आपके घर में भी कोई बीमार है, मैं मानती हूँ बहुत सी ऐसी संगत के मैसेज आते हैं कि हमारे घर में व्यक्ति बीमार है या मैं बीमार हूँ, शारीरिक कष्ट है जो कटने में नहीं आ रहा है। सच्चे दिल से गुरुजी से अरदास लगाओ कि गुरुजी हमारे कर्म बख्श दो, गुरुजी महाराज सब कुछ आप पे सौंप दिया है, आप हमें इस भंवर से पार लगा दो। तो सच में सुनते हैं संगत जी, वो सुनने के लिए ही बैठे हैं। हर स्वरूप में साक्षात मेरे महाराज हैं जो हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। वो तो हर छोटी से छोटी बातें सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं, वो हमारा भाव ही तो देखते हैं संगत जी। उन्हें कुछ भी, आप देखिए पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान है, उन्हें हम क्या ही दे सकते हैं। ना ही कोई हम उन्हें महंगे चोले देके या कुछ ऐसे डेकोरेशन या उनके सत्संग में बहुत कुछ ऐसे करके खुश कर सकते हैं, नहीं। एक सच्चा भाव, चाहे उसे हम सूखी रोटी ही गुरुजी को भोग लगा दे तो उसमें भी हमारे भगवान खुश हो जाते हैं। वो हमारा सच्चा भाव प्यार देखते हैं और वही हमें उनसे करना है। शुक्राना गुरुजी।